स्वागत है दोस्तों आप सभी का ग्लोबल दर्पण के विशेष कार्यक्रम आज के दिन में, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं उस दिन से जुड़ी 5 सच्ची और ऐतिहासिक घटनाएं, ताकि हमें अपने अतीत पर गर्व हो और भविष्य को बेहतर बना सकें। हाय हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। मैं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं ग्लोबल दर्पण, जहां हर दिन होता है कुछ खास। आज सबसे पहले हम बात करते हैं एक महान दार्शनिक की। 27 अप्रैल 1126 को इस्लामी दार्शनिक और विद्वान इब्ने रुश्द का जन्म हुआ। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि 14 अप्रैल को हुआ था, मगर इस्लामिक इतिहासकारों के अनुसार 27 अप्रैल हुआ है। इब्ने रुश्द, जिन्हें पश्चिम में एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुमुखी प्रतिभा थे जो दर्शन, चिकित्सा, कानून, गणित, खगोल विज्ञान, भाषा विज्ञान, भौतिकी और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अरस्तू के दर्शन को यूरोप तक पहुंचाया और विज्ञान, चिकित्सा और तर्कशास्त्र में क्रांतिकारी योगदान दिया। उनके काम ने मध्ययुगीन पुनर्जागरण को प्रेरित किया, इसीलिए उन्हें विज्ञान का राजकुमार कहा जाता था। उनके दादा एक जज थे। 1169 में इब्ने रुश्द को भी सिविल में न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 1171 में उन्हें कॉर्डोवा में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने 10 वर्षों तक न्यायाधीश यानी काजी का पद संभाला। उस समय के दौरान उन्होंने अरस्तू के कार्यों, मेटाफिजिक्स और प्लेटो के पोलिटिया पर अन्य लोगों के अलावा टिप्पणियां और व्याख्याएं लिखी। 1182 में उन्हें खलीफा के निजी चिकित्सक के रूप में काम करने के लिए मार्केश बुलाया गया, लेकिन उन्हें जल्द ही महान काजी यानी मुख्य न्यायाधीश की उपाधि के साथ कार्डोवा वापस भेज दिया गया। इब्ने रुश्द अपने लेखन के खिलाफ धर्मशास्त्रियों द्वारा उठाए गए विरोध के कारण खलीफा के पक्ष से बाहर हो गए। उन पर विधर्म का आरोप भी लगाया गया। उनसे पूछताछ की गई और उन्हें कार्डोवा के करीब लुसेना में प्रतिबंधित कर दिया गया। उसी समय खलीफा ने इब्ने रुश्द के पुस्तकों को जलाने का आदेश दिया, सिवाय उनकी चिकित्सा, अंकगणित और प्राथमिक खगोल विज्ञान की पुस्तकों। कुछ समय बाद खलीफा ने निर्वासन रद्द कर दिया और इब्ने रुश्द को वापस मार्केज बुला लिया गया। और दोस्तों, आज ही के दिन 27 अप्रैल 1521 को पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन की मृत्यु फिलीपींस के मकतान द्वीप पर हुई। मैगलन, जो स्पेन की और विश्व भ्रमण पर निकले थे, स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष में मारे गए। उनकी मृत्यु के बावजूद उनका अभियान पहला सफल विश्व भ्रमण बन गया, जिसने समुद्री अन्वेषण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। और दोस्तों, आज ही के दिन 27 अप्रैल 1865 को अमेरिका के मिसिसिपी नदी में स्टीमर सुल्ताना में एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसमें लगभग 1800 लोग मारे गए। ये हादसा अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री आपदा माना जाता है। और दोस्तों, आज ही के दिन 27 अप्रैल 1969 को भारत ने अपने पहले न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा को पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक के साथ शुरू किया। ये भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव थी, जिसने हमें वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। और आज ही के दिन 27 अप्रैल 2011 को अमेरिका के दक्षिण पूर्वी राज्यों में एक भीषण टॉर्नेडो आया, जिसे आधुनिक इतिहास की सबसे घातक टॉर्नेडो आपदा माना जाता है। इस दिन 112 टॉर्नेडो आए, जिसमें 319 लोगों की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, ये थी 27 अप्रैल की ऐतिहासिक और सत्यापित घटनाएं, जिनमें शामिल हैं विज्ञान, चिकित्सा, समाज और संघर्ष की कहानी। इनमें से आपको कौन सी सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक अगर आपने ग्लोबल दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर की उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद।